ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी से अमावस्या तक मनाया जाता है। यह व्रत स्त्रियों द्वारा अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना से किया जाता है। सुहागिन नारियां नहा धोकर पूर्ण श्रृंगार करके और सुंदर वस्त्राभूषण पहन कर प्रायः सामूहिक रूप में पूजा करने जाती है। वट वृक्ष के तने पर जल चढ़ाकर रोली के छींटे लगाए जाते हैं। पूजन के लिए लाई गई सभी सामग्री चढ़ा दी जाती है। घी का दीपक जलाकर कच्चे सूत के धागे को हल्दी से रंग कर तने पर लपेटते हुए वृक्ष की 108 या 54 या 27 या 7 परिक्रमाएं की जाती है। यदि आपके पास वर का कोई पेड़ न हो तभी निराश न हो, कहीं से एक टहनी मंगा ले अथवा दीवार पर वट वृक्ष को अंकित करके पूजा कर ले। पूजा आराधना में मुख्य महत्व भावना, श्रद्धा, विश्वास और आस्था का जाता है। आप दीवार पर वर के पेड़ का अंकन करें अथवा वास्तविक वट वृक्ष का पूजन, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इस अवसर पर सत्यवान सावित्री की कहानी कही और सुनी जाती है। कथा बहुत समय पूर्व मध्य प्रदेश के अशोकवती नामक एक परम ज्ञानी राजा थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पंडितों की संपत्ति से भगवती सावित्री की एक आराधना की। इस पूजा से उनकी यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने इसका नाम सावित्री रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। जब वह विवाह योग हुई तब राजा ने उससे स्वयं अपना वट चुनने को कहा। एक दिन महर्षि नारद राजा अशुपति के घर आए हुए थे, तभी सावित्री भी अपने लिए वट चुनकर लौटी। उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने बताया कि महाराज, राजयुक्त राजा धूमसेन के आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले नारद जी ने उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को देखकर राजा से कहा, राजन, तुम्हारी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार के योग्य है, परंतु उसमें एक भारी दोष है, वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। नारद जी के वचन सुनकर राजा ने पुत्री को कोई अन्य वर खोजने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने दृढ़तापूर्वक कहा कि जिसे मैंने एक बार मन से पति स्वीकार कर लिया, वह चाहे जैसा भी हो, वह मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर राजा अशुपति ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री अपने पति और अंधे सास ससुर की सेवा करती सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी की कथा अनुसार जब उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे, तभी से वह उपवास करने लगी। तीसरे दिन उसने पितरों का पूजन किया। तत्पश्चात वह सत्यवान के साथ वन में जाने को उदित हुए। इसके लिए उसने अपने सास ससुर से आज्ञा प्राप्त कर ली। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ा, परंतु शीघ्र ही सिर में पीड़ा होने के कारण नीचे उतर आया और सावित्री के गोद में सिर रख कर लेट गए। तभी सावित्री ने यमराज को सत्यवान का जीव निकाल कर ले जाते देखा। यह देख वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। यमराज ने उसे समझाकर वापस लौट जाने के लिए कहा। सावित्री ने कहा, धर्मराज, पति के पीछे जाना ही स्त्री का धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के धार्मिक तो वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर को दिखाई देने का वरदान मांगा। वर प्राप्त करके भी सावित्री ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। यमराज ने दूसरे बार वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने ससुर को खोए हुए राज की प्राप्ति और अपने पिता के लिए 100 पुत्रों को वरदान मांगा। वर देने के बाद यमराज ने पुनः सावित्री को वापस लौट जाने को आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अड़ी रही। तब यमराज ने उससे अंतिम वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। सावित्री के प्रति भक्ति और युक्तिपूर्ण वचनों के बंधन में बंधे यमराज ने सत्यवान को जीव को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर ध्यान हो गए और लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई। सत्यवान के मृत शरीर के में पुनः जीवन का संचार हो गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करके अपने ससुर कुल एवं पृथ्वी लोक दोनों का कल्याण कर दिया। बोलो सत्यवान सावित्री भगवान की जय। चल जाओ तो नहीं